फाइनली हम लेक्चर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं और बेसिक केमिस्ट्री में आज हम जानेंगे। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है, तीनों में डिफरेंस बच्चे नहीं कर पाते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। थोड़ी वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन आप सबको अंत तक बने रहना है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या है। हाल ही में आप जान ही पाएंगे कि पूरा वीडियो के अंत होते होते आप इन तीनों में डिफरेंशिएट करना जान जाएंगे। तो हम इसको चलिए देखते हैं एक करके कि क्या है, चीजों को हम डील करते हैं। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि परमाणु क्रमांक क्या है। पहला हमारा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, मान लेते हैं कोई परमाणु है, कोई नाभिक है, कोई यहाँ पर एक परमाणु है, और हम जानते हैं परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम संयुक्त रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आप जानेंगे किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल धनायनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के, यहां पर कर देंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक कहलाता है। और इसको हम किसे, जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से निरूपित करते हैं। जेड से निरूपित करते हैं। तो क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सिंपल, किसी भी उदासीन परमाणु में क्या होता है, उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इनमें लिख देंगे कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु। तो उदासीन परमाणु के लिए ये हमारा जो परिभाषा हो गया, उदासीन परमाणु में जेड बराबर, परमाणु बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम P+ से निरूपित करते हैं, बराबर होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, सॉरी, किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के। यानी जेड बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इसको हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पी के। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये होगा परमाणु क्रमांक। जान पाए इसमें कि हम परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। किसी भी उदासीन परमाणु में जो आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप लिख लीजिए, आपने इसको लिखा होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि दूसरी जो टॉपिक हमारी थी, और दूसरी टॉपिक हमारा था द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, द्रव्यमान संख्या दूसरा पॉइंट हमारा है, द्रव्यमान संख्या, जिसको हम कह सकते हैं मास नंबर। मास
नंबर, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, और इसको हम निरूपित कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब हम समझ लेते हैं मास नंबर है क्या। मान लेते हैं कोई परमाणु है और उस परमाणु के में नाभिक होगा और नाभिक में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, जिसको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो किसी परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, या इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन कह सकते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों, कुल न्यूक्लियनों की जो संख्या हो जाती है वो हमारी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। जिसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, हम लिखेंगे किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहते हैं। तो हमने क्या लिखा, किसी तत्व के नाभिक में, अब तत्व है तो तत्व का कोई परमाणु होगा, यानी उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कह सकते हैं, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन कह सकते हैं। ठीक है, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए इक्वल टू हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पी प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ही हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे, हम एक चीज जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है जेड बराबर होता है हमारे किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर प्रोटॉन, यानी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर पी। अभी हमने पढ़ा है ना कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह उसकी परमाणु क्रमांक होती है। तो परमाणु क्रमांक को हम जेड से निरूपित करते हैं। तो जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो क्या मैं इस पी के जगह पर हम जेड रख सकते हैं ना, तो जेड और प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉन, ये हम लिख सकते हैं ना। तो कुल मिलाकर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये हमारी परिभाषा रही, और वो हमारा क्या आ जाएगा, जिसको हम ए से निरूपित करते हैं, ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चूंकि प्रोटॉन बराबर जेड के होता है तो जेड प्लस एन हो जाएगा। तो ये वाला हम इसमें सूत्र रख सकते हैं। तो आप इसको लिखिए और समझिए। तो आपने इसको लिखा होगा। अब हम समझ लेते हैं इसमें हमारा जो तीसरा टॉपिक होता है, इस टॉपिक में हम यहीं पर चाहें तो ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है किसी परमाणु। थोड़ा में ऐसे इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम एक में डाल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। हम एटम का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि कैसे हमारा एटम निरूपित किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक किसी तत्व का, ये मतलब तत्व का प्रतीक है, किसी भी तत्व का प्रतीक है, तत्व का प्रतीक। और यहां पर हमने अभी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पढ़ी है।
तो द्रव्यमान संख्या ए हो जाएगा हमारा और परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या बराबर हमें अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हमने परमाणु क्रमांक अभी जेड बराबर क्या पढ़ा है, परमाणु क्रमांक जेड बराबर हमने पढ़ा हमने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमने उदासीन परमाणु के लिए पढ़ा है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि हमारा जो ए बराबर होता है, ए बराबर हमारा क्या होता है, ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर जेड के होता है। किसके होता है, हम जेड बराबर अभी पी पढ़े ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, यानी ए इक्वल टू हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड। यानी तो हम लिख सकते हैं जेड लिख सकते हैं और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन हमने लिख दिया। तो अब हम न्यूट्रॉन बराबर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, जेड उधर ले जाएंगे तो ए माइनस जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। जहां पर ए क्या है आपका, ए क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या, ए आपका द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है आपका, परमाणु क्रमांक। अब फाइनली हम इसमें समझ चुके हैं कि जो हमारा ए है वो द्रव्यमान संख्या है, जेड है हमारा परमाणु क्रमांक है, और ए बराबर हमने इसको डील किया है। कैसे डील किया है, हमने इसको रख के पूरा किया है। तो अब आइए, अगर आप किसी न्यूट्रल स्पीसीज में, ये मान लेते हैं कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल एटम है, क्या है आपका, न्यूट्रल एटम है, और इस न्यूट्रल एटम मान लेते हैं सोडियम है, क्या है, सोडियम। और सोडियम का जो जेड है वो कितना है, 11 है, और इसका ए कितना है, वो कितना है आपका, ए 23 है, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 23, और जेड बराबर कितना दिया हुआ आपको, 11 दिया है। तो इसमें कह रहा है कि आपको सोडियम में आपको निकालना है, इसमें का में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करो, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जो यहाँ पर 11 लिखा है ना, जेड, ये तो जेड है ना, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी इसमें जेड, ये जो जेड लिखा हुआ है, जेड बराबर हो जाएगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाएगी। क्यों प्रोटॉनों की संख्या क्यों 11 हो रही है, ये न्यूट्रल एटम के लिए निकालना है, क्यों 11 हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो जेड के बराबर है, तो 11 होगी। और नंबर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ये हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये जेड बराबर भी कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब आपको निकालना है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमने यहाँ पर सूत्र निकाल लिया है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ए का मान कितना है 23, और यहाँ पर जेड का मान कितना है 11, ए का मान 23 और माइनस 11, और इसमें कितना आ जाएगा 12, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना आ गया 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया 11। तो ये हमने इस तरह से किसी एक न्यूट्रल एटम में हमने इस चीज को ज्ञात कर लिया है। इतना करने के बाद आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार अब आप चाहें तो इसको मैग्नीशियम के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल इसमें ले लीजिए मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12, मैग्नीशियम 24 होता है, यानी ये जेड का ए बराबर कितना दिया हुआ है इसमें 24, और जेड बराबर कितना दिया हुआ है 12। अब इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सिंपल यहाँ पर जेड बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, यानी आपका प्रोटॉनों की संख्या कितना बराबर होता है, जेड बराबर पी होता है ना, तो 12, और पी बराबर ई होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ध्यान रखिए मैं न्यूट्रल एटम के लिए कर रहे हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, यानी ए माइनस जेड कर दो। ए का मान को कितना दिया 24, जेड का मान 12, ये 12 आ गया। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में आपने देखा आपने यहाँ पर कि प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें अलग है। और यहाँ पर देखा कि प्रोटॉन आपका 12, इलेक्ट्रॉन आपका 12,
और जो न्यूट्रॉन भी है 12 है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंस हो सकती है। तो मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क के लिए आप इसको करेंगे। होमवर्क आपका क्या क्या है, कौन कौन सा? आपको एल्यूमिनियम में, आपको नाइट्रोजन में, आपको ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और Fe में, इन सभी में आपको इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है पिन करेंगे। समय थोड़ा ज्यादा हो चुका, हम अगले वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना जो परमाणु द्रव्यमान है उस लेक्चर को अगले में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।